अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैच्योर ब्राइडल मेकअप। तो ये है मेरी ब्राइड, लेकिन ये एक्चुअली ब्राइड नहीं है। ये मैं एज अ मॉडल अपने स्टाफ मेंबर को लेकर आई हूँ। माशाल्लाह से इनके 2 बच्चे हैं और मुझे मॉडल चाहिए थी, ऐसी मॉडल जो कि जिसकी पिगमेंटेड स्किन हो। लेकिन ये बहुत नाइस मेरा राइट हैंड है, तो आपके लिए मैं अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को लेकर आई हूँ। यहाँ पे फेस को किया है प्राइम करने के लिए पहले विटामिन सी से मॉइस्चराइज़ किया। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लॉरियल का प्राइमर और ऑरेंज कलर से कंसीलिंग की है उन एरियाज़ को जहाँ जहाँ पर पिगमेंट है। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर, ये देखें 36 नंबर भी इस स्किन पे थोड़ा सा फेयर लग रहा है, बट सारे ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। अगर आप करें तो बेज 4 करें और फेयर करना है तो 36 नंबर इज़ गुड इनफ। अगर आप 45 की तरफ जाएंगी तो ग्रे हो जाएगी बेस। उसके बाद लिक्विड फाउंडेशन लगाई है मैंने, मेबेलिन की है 130 उसका नंबर है। तो ये दोनों चीज़ें 36 नंबर के स्टिक और मेबेलिन लिक्विड फाउंडेशन 130, दोनों को हमने अच्छी तरह से साथ में स्वैचेस अप्लाई किए। आप चाहें तो अलग अलग पहले आप स्टिक यूज़ कर लें, उसके बाद फिर आप लिक्विड फाउंडेशन करें। उसके बाद हम मीडियम कलर का जो मेरे पास है, जिसका कलर ऑलमोस्ट 38 एंड 45 के दरमियान का कलर है, तो ये मैं केक अप्लाई कर रही हूँ। इससे जो है हाईली कवरेज हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त कवरेज होती है और बिल्कुल भी इनर जो स्किन है वो नज़र नहीं आती। देखें स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, तमाम चीज़ें कंसील हो गई हैं, डीकलरेशन, पिगमेंटेशन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब जब भी आप किसी भी तरह का केक लगाएं तो आप केक लगाने के बाद जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हैं तो उससे आपकी बेस जो है वो फ़िक्स हो जाती है, एज अ फिक्सर काम करते हैं। एक दफ़ा आपको मैं बेस की थ्योरी भी दूंगी, बिकॉज़ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फेयर टोन पे कौन सा केक यूज़ करें और डार्क पे कौन सा यूज़ करें। तो आई होप कि मुझे एक साथ 3-4 मॉडल्स मिल जाएं और उनकी बेस में आपको प्रॉपर डिटेल से कि केक किस कलर की लगाएंगे और किस कलर की स्टिक लगाएंगे या लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे। अच्छा जी, जब आप मैच्योर स्किन पर करते हैं तो आपको कॉन्टोर बहुत हैवी करना होता है, और लेकिन हैवी करने का मतलब ये नहीं कि भर भर के बहुत सारा लगा दिया। मीस के शेड की सिलेक्शन आप थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। अब ज़ाहिर 36 कॉम्प्लेक्शन है तो मैं लाइट कलर की भी लगा रही हूँ यहाँ पे क्या नाम है कॉन्टोर, तो वो भी ख़ासी कवरेज हो रही है, यानी कि ज़्यादा कॉन्टोर हो रहा है। तो बहरहाल कॉन्टोर पे बहुत फोकस करेंगे। यहाँ जनाब ये मैम नाहिद ने पहने हुए हैं कंगन। रीज़न ये हुआ कि मैं मेकअप कर ही रही थी, ट्यूटोरियल बना रही थी, शूट चल रहा था हमारा, तो मेरी दोस्त और बच्चियाँ आ गई जो मेरी मॉडल बच्चियाँ हैं। तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, साथ में मेरा बर्थडे था 30 नवंबर को, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और मुझे हाथ में कंगन पहना दिए गए कि जनाब ये कंगन आपने पहनने हैं। अब पहनने के बाद लास्ट में मैंने अपनी मॉडल को पहना दिए। तो जनाब ये हमने ब्रो बोन पे जो कलर अप्लाई किया वही मैंने लिड पे अप्लाई किया है, और ट्रांजिशन लाइन को रेडिश ब्राउन कलर जो है उससे आई का शेप किया है राउंड राउंड। उसको मैं ब्रो बोन और ट्रांजिशन लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर डायरेक्शन में। जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा सा कलर हो जाता है, आपकी आँखों का शेड और शेप अच्छा सा हो जाता है। मेरी मॉडल की आईब्रोज बहुत ही लाइट हैं, बहुत कम हैं, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा हम ज़्यादा कर रहे हैं, या हम ब्रो बोन को अच्छा सा प्रोमिनेंट शेप दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें पाउडर और जेल दोनों की ज़रूरत हो रही है। तो ये जेल से क्योंकि जेल खासा पिगमेंटेड है तो ये मैं ब्रो कर रही हूँ। आईब्रोज कर ली, उसके बाद हम क्योंकि लिड पे गोल्डन कलर लगा चुके थे तो हम यहाँ पे प्रेस ग्लिटर लगा रहे हैं गोल्डन कलर की। अगेन मिस रोज़ की प्रेस ग्लिटर गोल्डन कलर की है, अच्छा सा शिमर आ जाता है। मेकअप हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना सॉफ्ट मेकअप करते हैं
तो स्किन उतनी ही ज़्यादा, यानी कि आपकी मॉडल, आपकी ब्राइड उतनी ही ज़्यादा यंग और यंगर दिखती है। तो मेकअप से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना बहुत बड़े दिखें। मेकअप का कमाल ये है कि आप अपनी एज से छोटे लगें। तो जनाब ये बहरहाल हमने ये किया, ब्राउन से हम ऑलरेडी कर चुके थे। फिर हमने यहाँ कॉन्टूर कलर से आईज़ को शेप करने के लिए, क्योंकि गोल गोल आँखें हैं, आँखें इसकी गोल गोल, तो इनकी गोल गोल आँखों को थोड़ा सा आलमंड शेप देने के लिए आउटर कॉर्नर पे मैंने कॉन्टूर का चॉकलेटी ब्राउन कलर अप्लाई किया और मज़ीद आँखों को और ब्लेंड किया पीच कलर से। फिर यहाँ पे जेल लाइनर लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी लैशेज़। लैशेज़ लगाने से पहले एक बारीक सी लाइन मैं ज़रूर लाइनर की अप्लाई करती हूँ, ताकि जो है लैशेज़ को कोई ट्रांसपेरेंट बेस ना मिले। इसकी मैंने शॉर्ट्स में भी ट्यूटोरियल डिटेल लगाई हुई थी कि लाइनर को जब आप शेप करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे। मैं हमेशा आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ और लाइनर कभी भी पूरी लाइन पे एक साथ ना लगाएं। पहले आउटर कॉर्नर पे लगाएं, फिर मिडिल को आउटर से ज्वाइन करें और फिर इनर कॉर्नर को मिडिल एंड आउटर कॉर्नर से ज्वाइन करें। जब आप ये ग्रेजुअली लाइनर लगाएंगी तो आपकी लाइनर का शेप भी बहुत खूबसूरत होगा और लाइन भी बहुत स्मूथ लगेगी। तो ये हमने आउटर कॉर्नर डन किया, एक साइड पे मैंने आपको करके दिखाया और ये मैं आपको बहुत करीब से करके आपको दिखा रही हूँ। अभी लैशेज़ नहीं लगाई हैं, अभी जस्ट आपको ये नज़र आ रहा है कि ब्राउन कलर कुछ कॉपर कलर सा जो है वो आउटर कॉर्नर बना हुआ है। एंड इस तरह से हमने लाइनर डन किया, फिर हमने लैशेज़ लगाई। बर्थडे सेलिब्रेशन में लिपस्टिक की वीडियो रह गई थी, तो इसके लिए माफ़ी। और जनाब तैयार है मेकअप। चैनल को करें सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह।